साथियों, आज हम जानेंगे कि राजस्थान के गांव में उपलब्ध श्यामलात संसाधनों, विशेषकर चरागाहों को सुरक्षित और विकसित करने के लिए किन किन कानूनी प्रावधानों का उपयोग लिया जा सकता है। पहले समझते हैं कि श्यामलात संसाधन क्या है। गांव की श्यामलात या सामूहिक संसाधन वह है जिस पर गांव समुदाय के सभी परिवारों का सामूहिक अधिकार होता है और देखरेख की जिम्मेदारी होती है। राजस्थान के विभिन्न कानूनों में भी इन श्यामलात संसाधनों को परिभाषित किया गया है। जैसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2(20) के अनुसार श्यामलात भूमि वह है जो किसी व्यक्ति विशेष के अनन्य कब्जे और उपयोग में नहीं, किंतु सामान्यतः किसी स्थानीय क्षेत्र के निवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाती है। इनमें चरागाह, ओरण, बिलानाम, शमशान की भूमि तथा नाड़ी, तालाब और आगोर या भराव क्षेत्र आदि शामिल हैं। इसके साथ राजस्थान राजस्व भूमि अधिनियम 1956 की धारा 103(4) में भू सर्वेक्षण के अनुसार गांव के पशुओं के चराई हेतु चरागाह, गोचर, ओरण, बिलानाम आदि सामूहिक उपयोग की भूमि रखी गई है। इसके साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में भी चरागाह भूमि को परिभाषित किया गया है। यानी यह वह संसाधन है जो ना तेरी है न मेरी है, पर हम सब की है। अब जानते हैं कि श्यामलात भूमि जैसे चरागाह के संरक्षण और प्रबंधन के लिए किन कानूनी प्रावधानों का उपयोग लिया जा सकता है। सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 50 एवं पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 के तहत गांव अपने ग्राम पंचायत के सहयोग से अपने लोक सामूहिक संपत्ति जैसे चरागाह से अतिक्रमण हटाने व रोकने का कार्य करा सकती है। इसके बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 104(1) के तहत ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के समस्त सामुदायिक संसाधनों जैसे चरागाहों, नाड़ी, तालाब आदि के रखरखाव व नियंत्रित उपयोग हेतु नियम बना सकती है। इनके साथ साथ 1955 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नियम 7(2) भी चरागाह के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार चरागाह भूमि का रकबा घटाया नहीं जा सकता है। यदि चरागाह की जमीन किसी अन्य कार्य में ली गई है तो उतनी ही राजस्व की बंजर भूमि को चरागाह में परिवर्तित किया जाना है। अब जानेंगे कि राजस्थान में चरागाह भूमि के संस्थागत प्रबंधन की क्या-क्या कानूनी व्यवस्था मौजूद है। राजस्व गांव स्तर पर अपने चरागाह भूमि के व्यवस्थित प्रबंधन के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 170(1) के तहत वार्ड पंच की अध्यक्षता में कम से कम 5 सदस्यीय चरागाह विकास समिति का गठन किए जाने का प्रावधान है। समिति में कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। राजस्थान सरकार के बंजर भूमि व चरागाह विकास बोर्ड के अप्रैल 2017 आदेश अनुसार पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चरागाह विकास समिति के गठन का प्रावधान है। साथ ही जनवरी 2011 में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी श्यामलात भूमियों से अतिक्रमण हटाकर उसे विकसित व सुरक्षित करने की जिम्मेदारी गांव की ग्राम सभा को दी गई है। गांव स्तर की चरागाह विकास समिति अपने चरागाह के प्रबंधन और पुनः विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर की बंजर भूमि एवं चरागाह विकास समिति से सहयोग प्राप्त कर सकती है। इस समिति के सदस्य जनप्रतिनिधि जैसे अध्यक्ष या सरपंच से जन समुदाय को संगठित करने में, राजस्व विभाग के पटवारी से चरागाह भूमि की पहचान व सीमा ज्ञान में, कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक तथा पंचायती राज विभाग के ग्राम विकास अधिकारी से चरागाह विकास के लिए तकनीकी जानकारी और कार्य योजना बनाने में मदद ले सकते हैं। मुख्यतः महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के तहत गांव अपने चरागाह का पुनः विकास करने के लिए आयोजना बनाकर स्वीकृति प्राप्त कर भूमि विकास के कार्य करा सकती है। उम्मीद है यह वीडियो श्यामलात के विकास एवं प्रबंधन संबंधित कानूनी प्रावधानों पर समझ बनाने में उपयोगी रहा है। धन्यवाद।